हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वायु प्रदूषण। आज के हमारे इस वीडियो में हम वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं व वायु प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं, इसके विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। वायु में विजातीय तत्वों की उपस्थिति, चाहे गैसीय हो या पार्थक्य, या दोनों का मिश्रण, जो कि मानव के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक हो, वायु प्रदूषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव के स्वास्थ्य और कल्याण को नुकसान पहुंचाने वाले विषैले तत्व वायु में मिल जाते हैं तो वे वायु को दूषित कर देते हैं। इस प्रकार वायु का दूषित होना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण मुख्य रूप से धूल के कणों, धुएं, कार्बन के कणों, सल्फर डाइऑक्साइड, शीशा, कैडमियम आदि घातक पदार्थों के वायु में मिलने से होता है। वायु को दूषित करने वाले इस प्रकार के सभी विषैले तत्व उद्योगों एवं परिवहन के साधनों के माध्यम से वायुमंडल में मिलते हैं। आइए अब जानते हैं वायु प्रदूषण के कारणों के विषय में। औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं अनियंत्रित भवन निर्माण वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण माना गया है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि नगरीकरण, औद्योगिकरण एवं अनियंत्रित भवन निर्माण से वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। वायु प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण परिवहन के साधनों से निकलता हुआ धुआं है, क्योंकि परिवहन के साधनों से निकलने वाला धुआं वायु में मिलकर वायु को दूषित करता है। वायु प्रदूषण का तीसरा कारण नगरीकरण एवं नगरों की बढ़ती गंदगी है, क्योंकि नगरीकरण एवं नगरों की बढ़ती गंदगी भी वायु को प्रदूषित कर रही है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि वनों की अनियमित एवं अनियंत्रित कटाई भी वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। इनका यह मानना है कि वनों की अनियमित एवं अनियंत्रित कटाई से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक औषधियों का कृषि में अधिकाधिक उपयोग करने से भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो आज कृषि करने के लिए व्यक्ति कृषि में अनेक रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक औषधियों का प्रयोग करता है। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले इन रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक औषधियों में कुछ ऐसे विषैले तत्व होते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जब इस प्रकार के विषैले तत्व वायु के संपर्क में आते हैं तो इनके वायु के संपर्क में आने से वायु दूषित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण बढ़ता है। वायु प्रदूषण का छठा कारण रसोई घरों तथा कारखानों की चिमनियों से निकलता हुआ धुआं है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि रसोई घरों तथा कारखानों की चिमनियों से निकलते हुए धुएं के कारण भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण का एक कारण विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों को भूमि पर फेंकना है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों अर्थात कूड़े कचरे को भूमि पर फेंकने से भी वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। वायु प्रदूषण का एक कारण दूषित जल मल के एकत्र होकर दुर्गंध फैलाना भी है, क्योंकि जब दूषित जल मल एक जगह पर एकत्र होकर दुर्गंध फैलाता है तब इनकी दुर्गंध वायु से मिलकर वायु को दूषित करती है, जिससे कि वायु प्रदूषण बढ़ता है। वायु प्रदूषण का एक कारण युद्ध, आणविक विस्फोट तथा दहन की क्रियाएं भी हैं, क्योंकि युद्ध, आणविक विस्फोट तथा दहन की क्रियाएं करते समय कुछ ऐसे तत्व निकलते हैं जो वायु के संपर्क में आकर वायु को दूषित करते हैं। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि वायु मानव जीवन का मुख्य आधार है। दूसरे शब्दों में कहें तो वायु के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि आज वायु का बढ़ता हुआ प्रदूषण मानव जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। आइए अब जानते हैं वायु में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के उपाय के विषय में। वायु प्रदूषण रोकने के लिए कल कारखानों को नगरों से दूर स्थापित करना चाहिए तथा उनसे निकलने वाले धुएं, गैस तथा राख पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि कल कारखानों को नगरों से दूर स्थापित करके
तथा इसके साथ ही उनसे निकलने वाले धुएं, गैस तथा राख पर नियंत्रण करके वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। क्योंकि परिवहन के साधनों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है, अतः परिवहन के साधनों पर धुआं रहित यंत्र लगाना चाहिए। परिवहन के साधनों पर धुआं रहित यंत्र लगाकर वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोकने का तीसरा उपाय नगरों में हरित पट्टी के रूप में युद्ध स्तर पर वृक्षारोपण करना है। क्योंकि अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि अधिकाधिक वृक्षारोपण करके वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को रोकने का चौथा उपाय नगरों को स्वच्छ रखना तथा जल मल निकास तथा अवशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की उचित व्यवस्था करना है। क्योंकि नगरों को स्वच्छ रखकर तथा नगरों से निकलने वाले गंदे जल तथा मल निकास की उचित व्यवस्था करके वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोका जा सकता है। वायु प्रदूषण को रोकने का पांचवा उपाय वन लगाना तथा वृक्ष संरक्षण पर बल देना है। क्योंकि अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर तथा वन को संरक्षित करके वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को रोकने का छठा उपाय रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग को नियंत्रित करना है। क्योंकि रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग पर नियंत्रण करके ही वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का सातवां उपाय घरों में बायोगैस का प्रयोग करना तथा पेट्रोलियम गैस या धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करना है। वायु प्रदूषण को रोकने का आठवां उपाय खुले में मैला, कूड़ा करकट तथा अवशिष्ट पदार्थ सड़ने के लिए न फेंकना है। क्योंकि जब हम खुले में मैला, कूड़ा करकट या अवशिष्ट पदार्थ सड़ने के लिए फेंकते हैं तो इनसे निकलने वाले कीटाणु वायु में मिल जाते हैं और वायु के संपर्क में आकर ये कीटाणु वायु को दूषित कर देते हैं। अतः इसी कारण खुले में मैला, कूड़ा करकट तथा अवशिष्ट पदार्थ सड़ने के लिए न फेंककर हम वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोक सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि हम गंदा जल एकत्र न होने दें। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी वायु प्रदूषण के कारण व वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय के विषय में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।